फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे दो मेजर क्लासिफिकेशन, क्रिप्टोगैमा एंड फेनोरोगैमा। क्रिप्टोगैमा वो होते जो सीड बियर नहीं करते और फेनोरोगैमा वो होते जो सीड बियर करते हैं। क्रिप्टोगैमा आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में जनरली एल्गीज आ जाते हैं। फेनोरोगैमा वो थे जो कि एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में डिवाइड किए थे। एंजियोस्पर्म्स फर्दर आगे मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में डिवाइड किए थे। जिम्नोस्पर्म जो है वो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के बीच में रखे गए थे। ठीक है, ऐसा हमने बेंथम और हुकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा इसने ईक्लर ने थोड़ी और आगे क्लासिफिकेशन दे दी है। अब हम पढ़ेंगे इंगलर एंड प्रिंटल। इंगलर और प्रिंटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ये दो मेजर बॉटनिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, अपनी बुक डाई नेचुरल लीचन परफ्लैंक्शन फैमिलियन में अपने इन्होंने क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने किसके बेसिस पे दी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम थी और ये मॉडल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने लिखा कि क्रिप्टोगैमा फेनोरोगैमा थे। ठीक है, क्रिप्टोगैमा थैलोटोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, फेनोरोगैमा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बट इन्होंने आगे क्या दिया कि जो सीड प्लांट है, इन्होंने सीड प्लांट्स को क्या बोला, एम्ब्रोफाइटा बोला और सिफेनोगैमी बोला। वो डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, इन्होंने किसमें, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। ठीक है, इनकी एक मेजर क्लासिफिकेशन थी कि जो एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस चैप्टर के लिए आपको इतना ही समझना है। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत रिंगल्स के बारे में। रिंगल्स के बारे में देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोकोट्स को प्रिमिटिव ट्रीट किया देन डाइकोट्स से। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव मतलब बहुत ही क्या है, आर मोर प्रिमिटिव, मतलब इनसे इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है। ऑर्किडीजा को हमने सबसे एडवांस फैमिली माना, किसकी, मोनोकोट्स की, किसकी, मोनोकोट्स की। ठीक है, बस इसमें आपको ये 2 पॉइंट्स कर लीजिए, बहुत है। और इन्होंने कहाँ दिया अपना बॉटनी डिपार्टमेंट, किधर दिया, ब्रिटिश म्यूजियम वगैरह में दिया, लंदन में इन्होंने भी क्लासिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट आता है हचिंसन का। हचिंसन ने क्या किया, इन्होंने भी रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू अपने इंग्लैंड में इन्होंने सभी क्लासिफिकेशन की। इन्होंने 2 वॉल्यूम ऑफ वर्क दिए इनका, किसमें, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इन्होंने दिया वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1 में डाइकोटिलिडन्स एंड वॉल्यूम 2 में इन्होंने दिया मोनोकोटिलिडन। इन्होंने की जो कुछ बेसिस प्रिंसिपल है वो देखें। इवोल्यूशन इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती रहे, ये थोड़ा प्रिमिटिव भी हो सकती है कि थोड़ा अपवर्ड भी जा सकते हैं और डाउनवर्ड भी। इसी ने कह सकते हैं इवोल्यूशन क्या है, बहुत अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। इवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म की, सभी ऑर्गन की एक ही टाइम पे इवोल्यूशन हो। ऐसे हो सकता है एक ऑर्गन की इवोल्यूशन होती गई धीरे धीरे, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर दूसरे ऑर्गन की, एक टाइम पे सारे ऑर्गन्स की इवोल्यूशन नहीं होती। ट्रीज़ और श्रब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसीडर किए गए हैं मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स। हर्ब्स क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माने गए हैं। ट्रीज़ और श्रब्स क्या है, ये थोड़ा प्रिमिटिव है। प्रीनिनियल्स आर मोर प्रिमिटिव देन बाइनिनियल्स एंड एनुअल्स। प्रिमिटिव ज़्यादा की है, जो प्रीनिनियल्स है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है इसके कंपैरिजन में बाइनिनियल एंड एनुअल्स। डाइकोट्स आर मोर प्रिमिटिव। अब देखिए डाइकोट्स यहाँ पे ज़्यादा प्रिमिटिव दिया है, बट रिंगल ने क्या बताया था कि मोनोकोट ज़्यादा प्रिमिटिव, बट एक्चुअली में किसकी क्लासिफिकेशन मानी जाती है, हचिंसन की, जिसमें कहा जाता है कि डाइकोट ज़्यादा प्रिमिटिव है मोनोकोट से कंपेरिजन। स्पाइरल अरेंजमेंट क्या है, ज़्यादा है, इज मोर प्रिमिटिव देन साइक्लिक। सिंपल लीव्स जैसे हमें पता ही है मोर प्रिमिटिव होंगे कंपाउंड लीव से। कंपाउंड लीव में तो क्या होती है, इतनी सारी वेरिएशंस आ जाते हैं, बट सिंपल लीव में ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलीपेटल इज मोर देन गैमोपेटल। पॉलीपेटल मतलब जिसमें पेटल्स फ्री होती हैं, और गैमोपेटल जिसमें पेटल्स फ्री होते हैं, फ्यूज होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इज मोर प्रिमिटिव देन जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा कि ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी काट दें। हैपोगाइन इज मोर प्रिमिटिव देन पेरिगाइन एंड एपिगाइन इज द मोस्ट एडवांस। सबसे एडवांस कौन सी कंडीशन है, एपिगाइन। एपोकार्पी इज मोर देन सिनकार्पी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर एडवांस देन बाइसेक्सुअल्स। ठीक है, पॉलीकार्पली कंडीशंस एलिकोकार्पी, ये प्रीसीड कर दिया एलिकोकार्पी। इतना कुछ पॉइंट्स कर लेंगे, बहुत है। अब देखिए जो सीड होगा, जिसके पास एंडोस्पर्म तो होगा बट स्मॉल होगा, वो क्या होगा, ओल्डर माना जाएगा। सीड्स विदाउट एंडोस्पर्म एंड लार्ज है, तो देखो
सीड है, उसके पास एंडोस्पर्म है बट क्या है स्मॉल एम्ब्रियो, उसको क्या मानेंगे ओल्डर। बट जो सीड उसके पास एंडोस्पर्म है और लार्ज एम्ब्रियो, उसको क्या मानेंगे न्यूली। एग्रीगेट्स पूरे क्या है हाईली वोल्ड होते हैं देन सिंपल फ्रूट्स। अब इन्होंने दो क्लासेस की किया, जैसे फाइलम फेनोरोगैम है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन। फिर डाइकोटिलिडन इन्होंने अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लिग्नोसा एंड हर्बेशिया। मोनोकोट्स को इन्होंने किया है कैल्कीफ्लोरे, कोरोलीफ्लोरे एंड ग्लूमीफ्लोरे। इन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन की है। हचिंसन की क्लासिफिकेशन यही खत्म हुई है। तो हेंस अब हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।